लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव आधी रात को अचानक जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर से मिलने पहुंच जाते हैं। दोनों लोगों के बीच घंटों तक बंद कमरे के भीतर बातचीत होती है। कहा यह भी जा रहा है कि प्रशांत किशोर और तेज प्रताप यादव के बीच कई सारी सीक्रेट डील भी हुई है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या प्रशांत किशोर और तेज प्रताप यादव एक साथ आने वाले हैं? क्या तेज प्रताप यादव और प्रशांत किशोर अब आने वाले चुनाव साथ मिलकर लड़ेंगे? और तेज प्रताप यादव और प्रशांत किशोर के बीच आखिर क्या कुछ डील हुई है? आज के वीडियो में हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। ये वीडियो प्रायोजित है अटलांटिस अस्पताल के द्वारा। यह अस्पताल पटना का सबसे बेहतरीन अस्पताल है उन मिडिल क्लास लोगों के लिए जिनके पास पैसे कम हैं। यहाँ पे कैंसर से लेकर सब असाध्य रोगों का इलाज होता है। यहाँ हर प्रकार की सर्जरी उपलब्ध है। अपेंडिक्स ऑपरेशन, पिस्टुला ऑपरेशन, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, पीत की थैली की सर्जरी, किडनी स्टोन एवं यूरोलॉजी सर्जरी, प्रोस्टेट सर्जरी, बवासीर, फिशर, पिस्टुला का इलाज, गैस्ट्रो सर्जरी, कैंसर सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, पूरे हाइजीन का ख्याल रखते हुए ये हॉस्पिटल ये सारी सुविधाएं दे रही है। पटना में मिडिल क्लास लोगों के लिए इससे बेहतर अस्पताल हो ही नहीं सकता। शानदार सर्जन, बेहतरीन डॉक्टर और एकदम अच्छी व्यवस्था के साथ अगर आप चाहते हैं कि आपके और आपके परिवारजनों का इलाज हो तो आप इस अस्पताल में जरूर आएं। अब जरा सोचिए कि एक तरफ तेज प्रताप यादव जो लालू यादव के बड़े बेटे हैं और दूसरी तरफ प्रशांत किशोर जो जनसुराज के जरिए बिहार की राजनीति में एक नया विकल्प खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में दोनों का साथ आना, घंटों तक बंद कमरे के भीतर बातचीत करना, रणनीति तैयार करना, राजनीति की पूरी कहानी बदल सकता है। तेज प्रताप यादव ने खुद इस मुलाकात का एक वीडियो शेयर किया है और लिखा है कि जनहित और भविष्य की राजनीति पर गहरी चर्चा प्रशांत किशोर के साथ हुई है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ बातचीत थी या फिर कोई बड़ी रणनीति तैयार की जा रही है? आपको बता दें कि इस मीटिंग को लेकर कहा यह भी जा रहा है कि यह मीटिंग सिर्फ हालचाल तक सीमित नहीं है, बल्कि बिहार के बदलते समीकरणों पर भी लंबी बातचीत जो है वो प्रशांत किशोर और तेज प्रताप यादव के बीच हुई है। खासकर कैसे मौजूदा नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी कि एनडीए के खिलाफ एक मजबूत विकल्प तैयार किया जाए, इस पर भी बातचीत होने की चर्चा है। अब यहां सबसे दिलचस्प बात यह है कि प्रशांत किशोर पिछले कुछ समय से लगातार सिस्टम बदलने की बात कर रहे हैं, जबकि तेज प्रताप यादव अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो ऐसे में क्या ये मुलाकात एक नए राजनीतिक गठबंधन की शुरुआत है? हालांकि अभी तक ना तो प्रशांत किशोर की तरफ से इस सीक्रेट डील को लेकर आधिकारिक पुष्टि की गई है और ना ही कुछ तेज प्रताप यादव की तरफ से, लेकिन जिस तरीके से दोनों की तस्वीरें सामने आई, जिस तरीके से बातचीत तेज प्रताप यादव और प्रशांत किशोर के बीच हुई और जिस तरीके से तेज प्रताप यादव ने अपने सोशल मीडिया पर ये लाइन लिखा कि बिहार के जो है वो जनहित के कामों को लेकर, बिहार के भविष्य को लेकर चर्चा हुई, तो जाहिर सी बात है कि साहब एक नया विकल्प बिहार की राजनीति में अब खड़ा होने जा रहा है, जिसकी आगाज प्रशांत किशोर और तेज प्रताप यादव ने मिलकर कर दिया है। हालांकि इस पर ऑफिशियली तौर पर कुछ बातें नहीं कही गई हैं, लेकिन राजनीति में अक्सर जो सामने से दिखता है वो होता नहीं है, वो कुछ और ही कहानी कहता है। अभी बात तो ये कहा जा रहा है कि सिर्फ मुलाकात हुई है, नॉर्मल बातचीत हुई है, लेकिन साहब बंद कमरे के भीतर बातचीत होना, घंटों तक बातचीत चलना, बिहार के बदलते समीकरणों पर बातचीत होना अपने आप में कई सारी बातें कह रहा है। और जब दो बड़े चेहरे बंद कमरे में घंटों बात करे
तो कुछ ना कुछ जरूर पकड़ा है। सियासी गलियारों में ये भी चर्चा है कि आने वाले चुनावों को देखते हुए छोटे छोटे समीकरण तैयार किए जा रहे हैं और अगर तेज प्रताप यादव और प्रशांत किशोर साथ आते हैं तो ये समीकरण कई बड़े नेताओं के लिए सिरदर्द बन सकते हैं। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है कि क्या ये साथ सिर्फ विचारों तक सीमित रहेगा या फिर जमीन पर भी इसका कुछ असर दिखेगा, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल दोनों नेताओं की तरफ से इस मुलाकात को सामान्य बातचीत बताने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बिहार की राजनीति में सामान्य शब्द अक्सर ज्यादा असामान्य होता है। अब नजर रहेगी तेज प्रताप यादव और प्रशांत किशोर पर। आने वाले दिनों में क्या कुछ ये मुलाकातें जो है वो गुल खिलाती हैं, क्या कुछ बड़े गठबंधन की नींव दोनों लोगों की तरफ से रखी जाती है, क्योंकि बिहार की राजनीति में जल्द ही एक बड़ा ट्विस्ट देखने को मिल सकता है। बाकी आप क्या सोचते हैं, क्या ये सिर्फ एक मुलाकात है या फिर आने वाले समय में सियासी भूचाल की शुरुआत? आप अपनी राय हमें कमेंट कर दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।